All right. Hello everyone, welcome back to the next session of your batch Spoken English Zero to Hero. My name is Udisha and today we're going to talk about the next type of tense, which is future perfect continuous. Future perfect continuous. जैसे कल आप लोगों ने पहले future पे ध्यान दिया, फिर perfect पे ध्यान दिया. Now you need to pay attention to three things. और अब तुम सारे tenses पूरे कर चुके हो. This is quite literally the last type of tense that you have to study. तो पुराना जो पढ़ा है वो भी रिकॉल करते चलो. देखो फ्यूचर का क्या मतलब होता है? टाइम दैट इज येट टू कम. ठीक है. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शंस की बात. और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हो जाता है? ऑन गोइंग एक्शंस की बात, यानी कि हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा. इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर हम कैसे बोलते हैं? मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं जा चुका होऊंगा, मैं खा रहा होऊंगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिखाना होता है. व्हेनेवर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, द आइडिया इज कि आप ये दो चीज़ों का कॉम्बो दिखाते हो और उसके बाद ही आपको अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करना आता है. अब यहाँ पे एक और चीज समझना. देखो तुम जब एक सेंटेंस बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर मैं पढ़ाती हूँ. देखो सब्जेक्ट रहता है, राइट? हमेशा सब्जेक्ट हमेशा रहता है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है. फ्यूचर का भी कॉम्बिनेशन बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल लग जाता है, क्योंकि फ्यूचर में लगने वाला एक ही ऑक्सिलरी हम आपको पढ़ा रहे हैं, विच इज विल. ठीक है. सब्जेक्ट विल, परफेक्ट, हैव, और कॉन्टिन्यूअस को हम दिखाते हैं वर्ब ing फॉर्म से. ठीक है. और हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, पर यहां पर ing लग रहा है तो क्या करते हैं कि बीन को यूज करते हैं और अपना ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं. तो ये बनता है आपका करेक्ट फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न, आप जो भी इसे कहना चाहें. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. नाउ सब्जेक्ट विल हैव बीन VING, ऑब्जेक्ट, दिस इज योर करेक्ट फॉर्मूला फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अच्छा, हम कैसे इसको बोलते हैं? देखो, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल देखो. हम सभी 2025 में काम कर रहे होंगे. जो भी स्टूडेंट्स आज तैयारी कर रहे हैं, या एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे सोचते थे कि यार 2010 में तो नौकरी लग चुकी होगी, 2010 में तो हम सब काम कर रहे होंगे, 2010 में तो हम सब कमा रहे होंगे. तो ये मेरे टाइम की बात है. वैसे ही जो आज छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपना कुछ प्लान लेके चलते हैं कि भाई इस टाइम पर हम पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं. ठीक है. 2025 में काम कर रहे होंगे. ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. जब भी तुम एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, उसमें टाइम का एक क्लॉज होना जरूरी होता है. यानी एक टाइम के साथ, जैसे फ्यूचर परफेक्ट में तुमने देखा, अच्छा वो खा चुका रहेगा, वो गा चुका रहेगा, बट हर जगह हम टाइम नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है. बट जो भी तुम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हो उसमें तुम टाइम जरूर डालते हो. जैसे तुम ये कहते हो कि वो एटलीस्ट ये कहते हो कि 2 घंटे से या 2 बजे से या 2025 से, तो इस तरह से हम टाइम जरूर दिखाते हैं. तो यहाँ पर हमने कहा हम सभी 2025 में काम कर रहे होंगे. नाउ वी ऑल will have been working in 2025. Subject will have been VING, rest of the sentence. एक बात याद रखना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बात करते हैं एक्शंस की that will continue for a specified time in the future, जो कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यूड रहेंगे. समझ रहे हो? 2025 में हम काम कर रहे होंगे, यानी अच्छा शुरू तो हमने 24 में ही कर दिया था, पर उस टाइम भी हम कर रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर के चलना होता है. और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब भी आपको एक ड्यूरेशन बतानी है, जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 10 डेज, ऐसा ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज करते हैं. अगर वहीं पे हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है 2 PM, 3 PM, 21 जुलाई, तो हम सिंस यूज करते हैं. और जब भी हमें एक
रेंज बतानी होती है कि 10 AM to 6 PM इस तरह से, या फिर मंडे टू ट्यूसडे, तो हम वहाँ पर फ्रॉम यूज़ करते हैं रेंज बताने के लिए, ठीक है। और बाय का यूज़ हम करते हैं जब भी हम लोगों को अपनी एक डेडलाइन यानी कि लिमिट बतानी होती है कि भाई देखो तुम्हें तो संडे तक काम करना ही, पूरा ही करना पड़ेगा। तो कैसे बोलोगे? यू विल हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय संडे। डेडलाइन है वो, वहां पर टाइम खत्म है तुम्हारा, उसके बाद तुम काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर हमें बनाना है हमारा डेक्लरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूं, मेरे साथ रिकॉल करो ध्यान से, तुमने देखा होगा तो आता होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये छोटी छोटी बातें ना थोड़ा और ध्यान दिया करो कि फ्यूचर है तो विल लगेगा, अच्छा प्रेजेंट है तो इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, अगर एक्शन है या नेगेटिव है तो डू डज लगता है, पास्ट है क्वालिटी बतानी है तो वॉज वर लगेगा, एक्शन बताना है तो डिड लगेगा या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है उसके साथ विल लगता है। जब भी कुछ परफेक्ट होता है तो उसमें हमेशा हैज़ हैव हैड आता है, प्रेजेंट में हैज़ हैव, फ्यूचर में हैव, पास्ट में हैड, और हैज़ हैव हैड के बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा V3 होनी चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैव और VING के बीच में हमें बीन या बी लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें तुम्हें बहुत ध्यान से देख कर, समझ कर और धीरे धीरे टिप ऑफ द टंग और टिप ऑफ द फिंगर पे याद रखनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस देखो, अच्छा पहले तो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपका, वो 5 घंटे से सो रही होगी। जब तुम उसे जगाओगे तब तक उसे सोते हुए 5 घंटे हो चुके होंगे, वो 5 घंटे से सो रही होगी, है ना। अच्छा जैसे होता है, अरे तुमने उसको जगाया नहीं, वो तो 5 घंटे से सो रही होगी, इस तरह से बोला जाता है, राइट। तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? शी विल हैव बीन स्लीपिंग, और 5 घंटे क्या है? ड्यूरेशन है। सो शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours. She will have been sleeping for 5 hours. ये आपका सेंटेंस। मूविंग ऑन, वो 8 बजे तक 8 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी 8 बजे तक उसे पढ़ते हुए कितना टाइम हो चुका होगा? 8 घंटे। सो वो 8 बजे तक 8 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, आपको ड्यूरेशन भी दिखाना है और एंड भी दिखाना है कि 8 बजे तक एंड हो जाएगा उसकी पढ़ाई का, 8 घंटे का। He will have been studying for 8 hours by 8 o'clock. जैसे अगर किसी ने कहा मम्मी हमें 8 घंटे से पहले डिस्टर्ब मत करिएगा, हमें पढ़ाई करनी है, फिर तुम्हारा दोस्त आएगा और वो बोलेगा हाँ तो आंटी 8 बज गए हैं शाम के, अब तो 8 घंटा हो गया होगा, राइट। सो ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 8 hours by 8 PM, राइट। तो मैं 8 बजे आ जाऊंगा पार्टी करने, है ना। तो दोस्त ऐसे ही डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन क्या करें, दोस्तों की ज़रूरत भी तो होती है लाइफ में। आई हैव नेवर एज अ टीचर, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, कैट पढ़ा लिया, बैंकिंग पढ़ा लिया, हर तरीके से पढ़ा लिया, बट आई हैव नेवर रियली टोल्ड माई स्टूडेंट्स की दोस्त मत बनाओ। मैंने इनफैक्ट ये कहा है कि दोस्त ज़रूर बनाओ और क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ। क्वालिटी देखो, हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें धोखा दे दे, उतना अच्छा इंसान ना निकले जितना तुम सोचते हो, बट ये सोचो एक बार कि ऐसे दोस्त बनाओ जिनकी बराबरी पे आने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़े। जो तुमसे नीचे हैं, तुमसे लोअर लेवल के हैं, उनसे दोस्ती करके क्या ही फायदा है ब्रो, तुम अपनी क्वालिटी को और खराब कर लोगे, है ना, कि उनकी बराबरी पे आ जाओ। क्योंकि आप जिनके साथ रहते हो ना, धीरे धीरे आप उनके बराबर के ही होने लगते हो। तो फिर डोंट मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु आर नॉट अप टू योर लेवल और हायर के चक्कर में लोग बड़े क्वालिटी बन जाते हैं, समझना इस बात को। तो और ज़रूरी नहीं, क्वालिटी का मतलब पैसे से अमीर नहीं, क्वालिटी का मतलब इंसान तगड़ी क्वालिटी का। अब यहाँ देखो, डेक्लरेटिव नेगेटिव अगर बनाना है तो फिर से एक बात ध्यान देना, विल हैव बीन नॉट नहीं लिखोगे, विल नॉट हैव बीन। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, VING, और उसके बाद फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कहा, वो घंटों से बात नहीं कर रहा होगा तब तक, अभी उसने तो शुरू ही किया होगा 7 बजे, वो 7 बजे बात करना शुरू करता है, तो 7:30 बजे घंटे नहीं हुए होंगे, आधे घंटे, 30 मिनट्स, राइट। तो वो घंटों से बात नहीं कर रहा होगा, ऐसे बोलते हैं हम कई बार। तो
ही विल नॉट हैव बीन टॉकिंग फॉर आवर्स। अब तुम जो ये सेंटेंसेस देख रहे हो, इसमें तुम्हें एक बात समझ में आई, कई बार हम अजम्पशंस के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा होगा, नहीं नहीं, वो तब से ऐसा नहीं कर रहा होगा। तो जब हम एक चीज अज्यूम करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा, अरे वो तो पहले से ही स्कैम कर रहा होगा, ऐसी बातें, उनका लड़का तो हमेशा से झूठ बोल रहा होगा। जब हम अज्यूम करते हैं, खास करके जो लोग गॉसिप करते हैं, उनकी बड़ी आदत होती है इस तरह से बात करने की, राइट। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अजम्पशंस में भी हम लोग कई बार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, हैरी सुबह 8 बजे से काम नहीं कर रहा होगा। हैरी विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस 8 AM। अच्छा, हैरी को काम पूरा करने में इतना टाइम लग गया, इसका मतलब वो सुबह 8 बजे से काम नहीं कर रहा होगा। तो देखो, जब हम अज्यूम करते हैं कोई चीज, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं कि हैरी विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 8 AM और सिंस 8 AM, नॉट फ्रॉम। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, जो हमारा इंटेरोगेटिव बनता है, जहां तक मुझे समझ में आया है, मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव बनाने में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हूँ। लाइक आई डोंट लाइक द सेंटेंसेस दैट इट प्रोड्यूसेस, जो सेंटेंसेस उससे बनते हैं, ठीक है। तुम कोशिश करके भी देखना है एक बार कि कैसे सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इंटेरोगेटिव, फटाफट देखते हैं। आज की क्लास आपकी जो है सबसे छोटी होगी मुझे लगता है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस बैच। यहाँ पर will subject plus have been working और VING from, सॉरी ये फॉर्म है, VING फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर फॉर और सिंस या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे, क्या आप घंटों से दौड़ रहे होंगे? अच्छा, अगर मैं 9 बजे तक पहुंचूंगी तो क्या आप घंटों से दौड़ रहे होंगे? जैसे कई बार हम, अच्छा क्या वो अकेला ही काम कर रहा होगा उस कंपनी में जो उसको इतनी प्रमोशन मिलेगी, है ना। तो अजम्पशन के लिए देखो ऐसे पूछते हैं हम ना, तो यहाँ पर क्या आप घंटों से दौड़ रहे होंगे? विल यू हैव बीन रनिंग फॉर आवर्स, विल यू हैव बीन रनिंग फॉर आवर्स। इस तरीके से आपने येस और नो वाले क्वेश्चंस को तो पूछ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या वो रात 11 बजे तक सो रही होगी? क्या वो रात 11 बजे तक सो रही होगी? नाउ यू आस्क, विल शी हैव बीन स्लीपिंग बाय 11 PM? तो उस पॉइंट तक, उस एंड तक क्या वो सो रही होगी, राइट तो यहां पर आपको समझना है स्टूडेंट्स कि इससे क्वेश्चन बनाना एक्चुअली अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसीलिए मैं WH वर्ड तो बना के भी नहीं लाई यहां पर, बिकॉज दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू वंस यू आर डन प्रिपेयरिंग और going through the class, and I would be able to discuss with you in the next doubt class, क्योंकि आज एक डाउट क्लास है, तब तक हो सकता है आपने ये वीडियो ना देखा हो, तो आपको जो नेक्स्ट फ्राइडे का डाउट क्लास होगा उसमें मैं ये चीज आपके साथ लाइव भी डिस्कस करूंगी। एंड यू अगेन हैव टू कीप रिवाइजिंग, यू हैव टू कीप स्पीकिंग, बिकॉज 1 और 2 डाउट क्लासेस के बाद आपको मेरे साथ कॉन्वर्सेशन भी करनी होगी। सो द मोर यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, द मोर यू नीड टू प्रैक्टिस एवरीवन। सो इस बहुत ही छोटी ब्रीफ शॉर्ट क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक और बात मान लीजिए, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग एंड स्पीकिंग एंड फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट when it comes to English, because अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं नोट्स बना लेती हूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा, तो let me tell you one thing very honestly, ऐसा नहीं होने वाला है। So I request you all to please start revising, learning, speaking, practicing, etc. Thank you so much for joining me live to nahi. Thank you so much for watching this class, and I'll see you guys with the next video in the next session. Bye bye guys.